हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फंडामेंटल एनालिसिस के एक और वीडियो में, जिसके अंदर अगेन एक हम ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये कंपनी है एक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी की कैटेगरी में आती है और इस कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 18 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगा था। आई एम श्योर कुछ लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। फिर भी मैं आपको बताता हूं। कंपनी का नाम है के सॉल्व इंडिया लिमिटेड। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क करती है। इसके साथ जावास्क्रिप्ट आपका हो गया, मशीन लर्निंग होगी, इन सब के ऊपर ये वर्क करती है। तो बेसिकली आईटी सेक्टर से ये बिलोंग करती है। अब इसके अंदर स्पाइक जो आया था उसका रीजन था इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा था और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी कि अप गए थे काफी ज्यादा। अब 18 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये 20% अप गई थी, तभी अपर सर्किट लगा था इसके ऊपर। अब इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे कि ये कंपनी का फंडामेंटली कैसी परफॉर्म कर रही है और जो स्पाइक आया था क्या वो सिर्फ डिविडेंड की वजह से था या फिर इसके फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रांग है कि इसके ऊपर अपर सर्किट लगा था, या फिर ऐसा कुछ है कि शेयर पे मैन्युपुलेशन हुआ है तो इस वजह से इतना बड़ा अपर सर्किट यानी कि 25% का हाइक इसके ऊपर आया था। तो चलिए इसी के बारे में शुरू करते हैं। तो अगेन कंपनी का नाम है के सॉल्व इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी। इसके अगर फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले शुरू करें, इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। सो इसका करंट प्राइस जो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज करंट प्राइस इसका है करीब 450 के आसपास। इसके बाद अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो सबसे पहले मार्केट कैप ये एक स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आती है जिसकी मार्केट कैप है 1077 करोड़ की। ओके जी। इसके बाद बात करें स्टॉक का पी रेशियो इसका 28 है। यानी कि अगर मार्केट के पी रेशियो से इसका कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट अभी सेम सेम लेवल पे है। तो जितना मार्केट पी आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है ओवरऑल, उसी इंडस्ट्री पी के आसपास ये कंपनी वर्क कर रही है। इसके बाद अगर आरओसी देखें तो आरओसी के अंदर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200%, जो कि बेहद शानदार है एक कंपनी के लिए, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इतना ज्यादा करके दे रही है। ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा दे रही है, जो कि 3.5% का डिविडेंड इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी दिया जा रहा है। ओके जी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अगेन 150% के आसपास इसका रिटर्न टू इक्विटी बनता है। ओके। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 55 से 60 के बीच बीच में इसका प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छा कहा जाता है। डेट की बात करें तो डेट बिल्कुल नहीं है इस कंपनी के ऊपर, यानी कि जीरो डेट है। डेट इस कंपनी पे था, अगर 4-5 महीने पहले की हम बात करें तो डेफिनेटली इसके ऊपर डेट था, बट आई गेस डेट कंपनी ने पे करा है और इसी वजह से अभी जीरो डेट कैटेगरी में ये कंपनी आ चुकी है, जो कि बेहद शानदार बात है। बुक वैल्यू की बात करें तो 13 रुपए की बुक वैल्यू है, जो कि बहुत ज्यादा, अगर बुक वैल्यू के से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, बट ये इतना मैटर नहीं करता। अगर हम बुक वैल्यू, अगर आप एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद बुक वैल्यू उतना मैटर करती नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे हाई एंड लो। तो करंट प्राइस मैंने आपको बताया 450 के आसपास चल रहा है इसका, बट इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था करीब 640 637 के आसपास था और इसका जो लो लगा था 320 321 के आसपास आया था ये। ओके जी। इसके बाद हमने डिविडेंड यील्ड की ऑलरेडी बात कर ली, फेस वैल्यू की बात की, फेस वैल्यू की बात कर ली। फेस वैल्यू देखिए इसकी करंटली 5 रुपए की है, तो गोइंग फॉरवर्ड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी में स्प्लिट या बोनसेस हो सकता है कंपनी आगे जाके आपको दे, क्योंकि 5 रुपीज की इसकी वैल्यू भी करंटली चल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 40% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। तो एक ऐसी कंपनी, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, जो कि इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि इतना ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑलमोस्ट 40% ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए अचीव करना। ओके। आरओसी हमने ऑलरेडी देख लिया और डेट की हमने बात कर ली है। यहाँ देखिए प्रमोटर होल्डिंग, अगर चेंजेस इन द प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है पिछले 3-4 महीने में। यानी कि प्रमोटर्स काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस कंपनी पे, तभी इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स अपना शेयर होल्ड करके रखे हैं। यानी कि ना तो वो सेल कर रहे हैं, और खैर नया तो आने की बात ही नहीं है, बट वो जो भी करंट होल्डर्स हैं अपने प्रमोटर्स, वो सेल नहीं कर रहे हैं अपने स्टेक्स। इसके बाद प्लेज की अगर बात करें तो कुछ भी प्लेज नहीं है। तो जो भी शेयर होल्डर्स के पास असेट है या जो भी उन्होंने अपने शेयर्स ले रखे हैं, ये प्लेज नहीं है। तो अगर ऐसी कंपनी जहां प्लेज नहीं है और प्रमोटर्स काफी ज्यादा
इस कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली बात है फंडामेंटली वो स्ट्रांग होगी कंपनी और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। ओके, डेट टू इक्विटी हमने ऑलरेडी देख लिया। रिटर्न ऑन एसेट, अगेन रिटर्न ऑन एसेट इसका शानदार है। ओके जी, अब हम नीचे चलते हैं, एक नजर मारते हैं इसके चार्ट के ऊपर। हालांकि चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ सडन एक स्पाइक आया है, जो कि मैंने जस्ट आपको बताया क्योंकि इसने डिविडेंड की घोषणा करी थी, इसी वजह से आया था। बट और भी पैरामीटर्स थे जो हम आगे बात करेंगे जब इसके आगे फंडामेंटल्स हम देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स के अंदर हम देखेंगे। चलिए इसके एक बार प्रॉन्स एंड कॉन्स देख लेते हैं, जो कि हालांकि सिस्टम जनरेटेड है बट फिर भी एटलीस्ट एक आइडिया हमें मिल जाता है। तो पहला प्रॉन्स कहता है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है और जो भी डेट था इन्होंने ऑलरेडी चुका दिया है। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी, 3.5% का डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है जी, ये कह रही है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, मतलब इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर हम अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका और प्राइस अगेन हाई जाएगा और हो सकता है जो उसका ऑल टाइम हाई है 630 640 का, उसके आसपास भी ये जाए। हालांकि इतनी जल्दी कहना इतना इतना सही नहीं है कि ऑलमोस्ट 200 रुपए का इसके अंदर डिफरेंस है, तो शायद उतना ज्यादा नहीं, बट अगेन एक 5 to 7% का हाइक हम डेफिनेटली इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाया है इन्होंने। CAGR की बात करें तो बेहद शानदार है, ऑलमोस्ट 190% का इसका ओवरऑल ग्रोथ है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है इसकी 192% है, जो बेहद शानदार है। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है। पिछले 3 साल की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त है, 131% के आसपास, जो कि बेहतरीन है। और ओके जी, इसके बाद अगर सिर्फ कॉन्स की बात करें तो कॉन्स का यही कहना है सिस्टम का कि जो अपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन हमने पहले बात करी कि उतना ज्यादा मैटर करता नहीं है। हाँ, दूसरा कॉन्स ये भी कह रहा है कि प्रोमोटर्स ने है जो अपनी होल्डिंग जो है, अपनी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है पिछले 3 साल में, करीब 3-3.5% प्रमोटर्स छोड़कर गए हैं। बट देखिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ ऐसी कंपनीज के अंदर चलती रहती है, तो जिन्होंने भी जो भी एंजल इन्वेस्टर्स होंगे या जिन्होंने भी बिगिनिंग में करा होगा शायद उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, पर 3% का डिप होना प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर आई डोंट थिंक ये उतना मैटर करता है। ठीक है जी, इसके बाद पीयर्स का कंपैरिजन अगर करें तो देखते हैं इसकी जैसी और कौन सी कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस करती हैं, इसके बाद उनके रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं। पी तो हमने देख लिया, इंडस्ट्री का पी करीब 28 है और ये भी ऑलमोस्ट 28 के पी पे बैठी है। अगर हम बात करें पहले जब 340 का डिप था, 340 पे चल रही थी, तो इसका ये अपने पी से गिर के करीब 21-22 की पी पे आ गई थी, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी। अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी, अभी जो इसकी वैल्यूएशन है वो डिसेंट वैल्यूएशन के ऊपर चल रही है, बट पहले डेफिनेटली अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफी नीचे आ गई थी, इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी रिकवरी देखी गई है। चलिए पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो अपने पीयर्स से कंपेयर करें अगर पीई के मामले में तो अगेन इसका पीई कम है। इसके बाद जितनी आप कंपनीज देखेंगे ऑलमोस्ट अपने हाई पीई पे बैठी हैं। ओके, इसके बाद हमने ऑलरेडी देख लिया ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तभी आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैप जो है बहुत कम है, 1077। इसके बाद ऊपर जितनी भी है वो ऑलमोस्ट हजारों के मार्केट कैप को लेके बैठी है, तो ये थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अंदर थोड़ा रिस्क भी रहता है स्मॉल कैप, बट अगेन ये जब कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर जाती हैं तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड के लिए आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सभी जानते हैं 1992-94 के आसपास जब विप्रो आया था, तब विप्रो भी ऐसी ही कोई स्मॉल कैप कंपनी से शुरू हुआ था। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मूव अप जाते जाते आज जिस पोजीशन पर पहुंच गई विप्रो, वो किसी के परिचय का मोहताज है नहीं। तो अगेन थोड़ा ट्रस्ट ऐसी कंपनीज पे हमें दिखाना पड़ता है। तो अभी तक तो फंडामेंटल इसके ठीक लगे। ओके जी, इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका डिसेंट दिख रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा देखना। ओके, इसकी सेल्स अगर हम देखें, हम पिछले 1 साल पे चलते हैं, 1 साल से पहले देखते हैं, मतलब मार्च 2024 के नंबर्स हम देखते हैं और वहां से देखते हैं कितना डिफरेंस है इसका। तो अगर मई 2024 की मैं बात करूं तो इसका जो सेल्स थी 30 करोड़ 31 एंड 35 38, यानी कि इसकी सेल्स हर साल हर क्वार्टर में बढ़ी है। तो हर क्वार्टर के अंदर अगर सेल बढ़ रही है दैट मीन्स कंपनी अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 17, 19, 22, 24 एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, यानी कि हो सकता है सिस्टम सेटअप करा या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स ये कंपनी लेके आई है, तो अगेन इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए हमें दिखे हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी बात करी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका देखें तो करीब स्टेगनेंट ही लग रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे ख्याल से रेवेन्यू जो चल रहा है वही है मेरे ख्याल से, एक साल से जो हम देखें तो उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम चेंजेस नहीं देख रहे हैं, वो स्टेगनेंट ही चल रहा है। ओके जी, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमने देखा कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन शानदार है, और जबकि यही चल रहा है ऑलमोस्ट 1-2% का डिप है इसके अंदर, जनरली ऑपरेटिंग मार्जिन यही चल रहा है इस कंपनी का। इसके अलावा लाइबिलिटीज हमने बात कर ली, लाइबिलिटीज इनकी है नहीं, डिप्रिसिएशन वगैरह की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिप्रिसिएशन वाली सेंस में कंपनी आती नहीं है, तो डिप्रिसिएशन की इसमें बात चलती नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेफिनेटली हम देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए इसका स्टेगनेंट है, अगेन 13 के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका चल रहा है। अब ये भी चीज इंटरेस्टिंग है कि पिछले एक साल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है, 13 करोड़ के आसपास। ना तो उसके अंदर कुछ स्पाइक है, ना तो डिप गया है, ना ही अप गया है। अब ये एक रेड फ्लैग डेफिनेटली दे सकती है कि कंपनी हर साल मतलब हर क्वार्टर में एक जैसा ही प्रॉफिट कैसे अर्न कर रही है, तो ये एक रेड फ्लैग डेफिनेटली हो सकता है। बट देखिए आगे चल के और देखते हैं। टैक्सेशन का तो चलिए छोड़िए, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट टैक्स मतलब टैक्स हटने के बाद आपका क्या प्रॉफिट चल रहा है, तो ये करीब 10, 9, 9, 10, ये भी स्टैगनेंट ही चल रहा है, यानी कि 13 के आसपास है। और इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन नेट प्रॉफिट जो इसका बचता है, यानी कि टैक्सेस वगैरह देने के बाद, वो 9-10 के आसपास बचता है। ठीक है जी, इस मामले में अगेन ये मुझे तो अलार्म लग रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर क्वार्टर में सिमिलर ही प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स इनके पास लॉन्गर पीरियड के लिए डले हुए हैं, एक बार प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और नए प्रोजेक्ट्स नहीं आए, तो वही स्टेगनेंट चल रहे हैं, ना तो कोई प्रोजेक्ट गया है ना ही कोई प्रोजेक्ट आया। जनरली होता भी ऐसा ही, अगर आईटी कंपनीज की बात करें, मैं खुद एक आईटी कंपनी से बिलोंग करता हूँ, जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो 3-3, 4-4 साल के प्रोजेक्ट्स एक साथ आते हैं, और बट बीच में कई प्रोजेक्ट्स नए आते रहते हैं, कुछ जाते रहते हैं, तो ऑल ऑफ सडन ऐसे चलता रहता है इन तरह से रूल्स। ठीक है जी, तो ये जस्टिफाइड है अगर बात करें तो। ओके, इसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम देखें, अब यहाँ पे हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है। पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा था हर तिमाही में, अब देखेंगे हर साल कैसा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स की बात करें तो देखिए हर साल की सेल्स अगर आप देखें तो सेल्स के अंदर अगेन आपको बढ़ते हुए दिखेगी हर साल की सेल्स। ओके, एक्सपेंसेस डिसेंट है, एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी प्रॉफिट ग्रोथ, बिल्कुल यहाँ पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमें अगेन एक अच्छा डिसेंट सा चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, जो कि हर बार हर ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके जी, सो ये तो नंबर्स मुझे ठीक लग रहे हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी, और इसके बाद अगर देखें डिविडेंड पे आउट्स की बात करें तो डिविडेंड पे आउट भी डिसेंट ही कर रही है, हालांकि पहले इनके डिविडेंड पे आउट ज्यादा थे, इसके बाद धीरे धीरे डिप होते चले गए डिविडेंड पे आउट। कब से डिप होते गए हैं, करीब 2021 तक कंपनी ने अच्छे खासे 7% के आसपास डिविडेंड दिए हैं, इसके बाद ड्रॉप होते होते 3% के आसपास आ गए हैं डिविडेंड पे आउट की परसेंटेज। यानी कि इनिशियली तो ऑब्वियसली बात है, जब प्रमोटर्स होते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट शेयर तो उसके अंदर लेती हैं, तो पहले डिविडेंड ज़्यादा दे रही थी, अब शायद कंपनी अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। ओके जी, लास्ट देखते हैं इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। अगर आप देखें तो 5 ईयर का होराइजन, 3 ईयर का होराइजन और ईयर ट्रेडेड 10 साल का होराइजन। तो 10 साल का तो होराइजन है नहीं, क्योंकि कंपनी करीब 2014-15 के आसपास कॉपरेट थी, 10 साल उसके हुए नहीं है अभी तक। बट बात करें 5 साल के होराइजन में करीब 80, उसके बाद 45% 3 साल के होराइजन में, और अभी तक ओवरऑल 34%, यानी कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है ईयर ऑन ईयर, यानी कि अभी 3 साल, 5 साल और करंट डेट के मार्जिन से अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें, ठीक है जी, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी अगेन आप देखें 6 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का तो डेटा इनफैक्ट है ही नहीं, हम 19% आपका हो गया 5 का 3 ईयर्स में। अगेन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ी है। स्टॉक प्राइस CAGR भी इसका स्टॉक प्राइस का
बिल्कुल, यहाँ पे डिप आया है 1 साल के अंदर स्टॉक के प्राइस में, जो कि हमने ऑलमोस्ट यहाँ एविडेंट है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 22% का डिप आया है। वो अगेन ये जो, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे थी, अगर आप बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मार्केट हमारी चली गई थी, इंडियन स्टॉक मार्केट, तो एक करेक्शन तो आना बनता था, और इस स्टॉक के अंदर भी करेक्शन आया, और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही है, क्योंकि जब अपने 650 पे, अगर सपोज कर लीजिए एक क्लाइंट, ये वाला अपना जो स्टॉक है ये 650 के प्राइस पे चला गया, तो ये पी कितना हाई हो गया होगा इसका, ऑलमोस्ट 47 48 के आसपास अपने पी पे चला गया होगा। तो वहां से करेक्ट होकर अब अपने 28 29 के पी पे जो जस्टिफाइड है, अभी करेक्ट वैल्यूएशन पे आ चुकी है, तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि ये होना ही था, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पे चली जाती है तो ड्रॉप होना लाजमी है उसका। ओके जी, रिटर्न टू इक्विटी अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है रिटर्न टू इक्विटी, 5 साल 3 साल और ये डेट में टिल डेट बहुत ज़बरदस्त है इनका। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन में। कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंपनी अगेन अच्छा डिविडेंड पे आउट दे रही है, हर क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड दे रही है। इसके बाद सेल्स इनकी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, करीब 40% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन है। और डेट, सबसे बड़ी बात, डेट नहीं है कंपनी पे, और प्रमोटर्स भी अच्छी खासा अपना स्टेक बना के बैठे हैं, ना तो उन्होंने कोई प्लेज किया ना ही कोई बेचा है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के तो बहुत जबरदस्त है, और यही रीजन है कि इसके अंदर स्पाइक आया है और ये बढ़ते जा रहा है। अभी आने वाले टाइम में अगेन, क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी ठीक कंडीशंस में जा रही है, पहले तो हम ऑलमोस्ट एक बेरिश मार्केट ट्रेंड के अंदर थे, अब थोड़ी सी सिचुएशंस रिकवर होती जा रही हैं। एफआईएस का डेटा आज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, एफआईएस ने अगेन थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, डीआईएस तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हमारे कर ही रहे थे, तो मार्केट की स्टेबल होने की थोड़े से आसार चलते आ रहे हैं। अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 23 तक चला गया है, तो थोड़ी बहुत मार्केट में रिकवरी शुरू होते हुए दिख रही है। अगर इस स्टॉक की स्पेशली बात करें तो इस स्टॉक्स के अंदर मैं मेरे को लग रहा है कि ये बुलिश रहेगा, ये स्टॉक ठीक ठाक चलेगा, अभी ये अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगेन डिस्क्लेमर डेफिनेटली देना चाहूँगा, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ कोई, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपके सामने रिसर्च करता हूँ स्क्रीनर वेबसाइट पे और वो आपको बताता हूँ। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, क्योंकि मैं जनरली अपने आईटी कंपनी में भी यही चीज़ करते आ रहा हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, और मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, रिसर्च करना। साइड बाय साइड जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो शायद मेरी भी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ती है। तो ये थी जी आज के फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप करता हूँ आपको पसंद आए हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।